हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपको अपने चैनल ब्राइट माइंड क्लासेस में। आज हम फोर्थ क्लास की जो बुक है स्टेप इनटू इंग्लिश का फिफ्थ लेसन, जिसका नाम है द गर्ल हु कुडंट स्टॉप लाफिंग, रीड करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर भी अटेम्प्ट करेंगे। तो फर्स्ट में देखते हैं, हम लेसन का नाम है द गर्ल, वो लड़की कौन सी जो कुड नोट रोक नहीं सकती थी, क्या स्टॉप लाफिंग जो हंसनी अपना हंसना रोक नहीं सकती थी। लेट्स एक्सप्लोर, आओ पता करें। क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद कीजिए। स्टे साइलेंट, शांत रहिए। एंड लिसन टू द साउंड्स, और सुनिए आवाजें अराउंड यू जो आसपास से आपके सुन रही है, कि आसपास जो आवाजें हो रही है उनको सुनिए। कैन यू लिस्ट आउट एवरीथिंग यू हियर, क्या सब कुछ जो आपको सुन रहा है उसकी आप कोई लिस्ट बना सकते हैं। हाउ वुड यू राइट द साउंड्स, उन साउंड्स को आप कैसे लिखेंगे, कि कोई भी साउंड आपने आसपास कहीं भी सुनी है उनकी आपको बताना है। तो व्हाट डू यू हियर, कि जो क्या सुना आपने। हाउ डज इट साउंड, कि किसकी तो आपने साउंड सुनी है और वो साउंड होती कैसी है वो आपको बताना है। जैसे ए ट्रैक्टर ऑन द रोड, कि रोड पे यदि कोई ट्रैक्टर जा रहा है तो उसकी साउंड कैसी होगी, व्रूम व्रूम। इसी तरह वॉल क्लॉक जो घर में होती है उसकी साउंड कैसी होती है, टिक टॉक। इसी तरह जैसे रेन गिरती है तो उसकी साउंड होती है पिट पैट। बी जो मधुमक्खी उसकी बज बज। इसी तरह जो कैट होती है वो बोलती है म्याऊ म्याऊ। लेट्स रीड, आओ पढ़े। पार्ट वन, सुंदरी एंड हर लाफ, सुंदरी और उसकी हंसी। सुंदरी है एक लड़की का नाम है और उसकी हंसी के बारे में ये पार्ट है। यम, हा हा, हा हा, ही ही, ही। An explosive sound erupted across the classroom, कि एक्सप्लोजिव ने फूट पड़ी एक बहुत आवाज जिसने पूरे इस क्लासरूम को डिस्टर्ब कर दिया, कि एक ऐसी हंसी फूट पड़ी पूरे क्लासरूम में जो गूंज गई। रामदास सर न्यू, जानते थे रामदास सर क्या, एग्जैक्टली पूरी तरह से ठीक ठीक, वेयर द साउंड केम फ्रॉम, कि ये जो साउंड है जो हंसी की आवाज वो कहाँ से आ रही थी। सुंदरी लीव द क्लासरूम, ही सेड, ही मीन्स जो टीचर ने कहा सुंदरी लीव द क्लासरूम, क्लासरूम को छोड़कर चले जाओ। द क्लास वेंट क्वाइट, और पूरी जो क्लास है कक्षा वो शांत हो गई। एवरीवन लुक्ड एट सुंदरी, हर कोई देख रहा था सुंदरी की तरफ। हु जो सेट ऑन बैठी हुई थी द फिफ्थ बेंच, पांचवी बेंच पे। बट सर प्लीज सर आई ट्राई टू कंट्रोल माई लाफ्टर, कि परंतु सर कृपया करके सर जी, कि मैं कोशिश करती हूँ किसकी, कंट्रोल करने की, नियंत्रण करने की मारी मेरी हंसी पर। बट परंतु इट बर्स्ट आउट ऑफ मी, ये मुझ में से फूट पड़ती है, ये फिर भी निकल पड़ती है। एवरीवन इन द क्लास, की क्लास में प्रत्येक ब्रस्ट आउट फूट पड़ा, लाफिंग टू भी मीन्स, और क्लास में हर एक जो स्टूडेंट था वो सब हंसने लगे, उनकी सबकी हंसी फूट पड़ी। सुंदरी यूज टू लाफ ए लॉट, यूज टू का अर्थ होता है यदि पास्ट में आप किसी को कोई आदत है उसके लिए हम यूज टू मॉडल का यूज करते हैं। तो यह आ जाएगा कि सुंदरी यूज टू लाफ ए लॉट, की आदत थी सुंदरी की हंसने की, बहुत ज्यादा हंसने की उसकी आदत बनी हुई थी। सी लाफ्ड, वो हंसती थी। एट नियरली, नियरली मीन अबाउट एवरीथिंग, हर एक चीज पर वो हंसती रहती थी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, लास्ट वीक, पिछले ही हफ्ते, एक क्लासमेट, एक क्लासमेट मीन सहपाठी ने टोल्ड सुंदरी, सुंदरी को बताया, दिस जोक, ये चुटकुला सुनाया। क्वेश्चन, कि व्हाई डज मैथ सर ऑलवेज लुक सैड, कि जो मैथ के जो टीचर हैं, अध्यापक हैं, वो हमेशा
क्यों उदास दिखते हैं? तो किसी ने आंसर दिया कि बिकॉज, क्योंकि ही हैज टू सोल्व, उनको करनी पड़ती है हल, सो मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याएं, कि उनको बहुत सारी समस्याओं का हल करना पड़ता है, इसलिए उदास रहते हैं। अब इस चुटकुले पर सुंदरी का रिएक्शन कैसे आए देखो, कि सुंदरी हैड नैरोड, नैरो मीनिंग पतली करना, जैसे ये देखो दिख रहा ना कि हर आईज, अपनी आंखें नियरली बंद कर ली लगभग, एंड गिगल ओल्ड, हंसने लगी। एवरी जोक, हर एक मजा, जो जोक होता है चुटकुला, इवोक जगा देता है डिफरेंट रिएक्शन, तरह तरह की प्रतिक्रिया फ्रॉम सुंदरी, मीन्स सुंदरी को यदि कोई भी जोक सुनाते हैं तो अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देती है, मतलब अलग अलग तरह की हंसी हंसती है। जैसे सम टाइम ये गफो, आहा आहा, कि कई बार एक जोर की हंसी, उसके बाद सम टाइम ये गीगल, गीगल में एक दबी हुई हंसी, जैसे फी ही, इस तरह की। सम टाइम ये पोलाइट, थोड़ी सी विनम्र, कई बार वो विनम्र हंसी, जैसे ट्रा ला ला हा हा। इसी तरह सम टाइम से लाइक, लाफ लाइक ए जेंट, जेंट भी दानव की तरह, और इसी तरह कभी कभी वो एक दानव की तरह हंसती थी, जैसे ह ह ह ह ह। When सुंदरी ट्राइड रियली हार्ड, कि जब सुंदरी ने वास्तव में ये कोशिश की बहुत ज्यादा, क्या करने की, टू सप्रेस, दबाने की, हर लाफ्टर, कि जब सुंदरी ने अपनी हंसी दबाने की कोशिश की, इट वुड ब्रस्ट आउट ऑफ हर, ये फूट ही पड़ती थी, ये किसी तरह उसके उससे बाहर आ ही जाती थी, मीन्स वो अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाती थी। सुंदरी वॉज वरीड, सुंदरी चिंतित थी। वॉज देयर, अब वो सोच में पड़ गई, क्या, कि वॉज देयर समथिंग रॉन्ग विद हर, रॉन्ग में नहीं गलत होना, समथिंग कुछ, कि क्या उसके साथ गलत हुआ था, कि उसके साथ कुछ गलत था। वाई कुडंट शी स्टॉप लाफिंग, कि वो क्यों नहीं कर सकती थी, क्या, रोकना, लाफिंग में नहीं हंसी, कि वो अपनी हंसी क्यों नहीं रोक सकती थी। सुंदरी वंडर्ड इफ दिस वॉज ए फैमिली प्रॉब्लम, साथ ही सुंदरी वंडर्ड में हैरान थी कि यदि ये कोई पारिवारिक समस्या हुई तो। डिड दे ऑल हैव द सेम लाफिंग डिजीज, कि क्या इस तरह की जो हंसने की बीमारी उनके सबके थी। सी नीडेड टू डू समथिंग, उसको आवश्यकता थी, क्या, टू डू समथिंग, सी नीडेड, उसको आवश्यकता थी कुछ करने की। स्टफिंग ए हंकी, स्टफ मीन घूसना, वो हैंकी घूस लेती थी, रुमाल, इन हर माउथ, अपने मुंह में, कि मीन्स अपनी हंसी रोकने के लिए वो अपने मुंह में रुमाल ठूस लेती थी। बट डिडंट हेल्प, लेकिन ये चीज भी कोई सहायता नहीं करती थी, मतलब उसकी हंसी को नहीं रोक पाती थी। क्यों, इट जस्ट पॉप्ड आउट ऑफ हर माउथ, ये बाहर निकल कर गिर जाता था। वैन सी लाफ्ट, जब वो हंसती थी, कि रूम हैंकी जो था वो बाहर निकल कर गिर जाता था जब वो हंसती थी। अब देखिए, सुंदरी मेड ए लिस्ट ऑफ थिंग्स सी फाउंड फनी, कि सुंदरी है, अब वो एक लिस्ट बनाती है ऐसी चीजों की जिन्हें वो फनी मीन्स मजाकिया पाती है, मीन्स जिनकी वजह से उसकी हंसी आती है। जैसे स्नीज मीन छींक, यदि कोई छींकता है तो उसको हंसी आ जाती है। सेकंड, पीपल स्लिप्ड ऑन बनाना पील्स, यदि कोई किसी के पैर बनाना के छिलके पे गिर जाता है, वो स्लिप हो जाता है तो उसकी हंसी आ जाती है। टिकलिंग मीनी गुदगुदी करने से। फिर जोक्स मीनी मजाक सुनने से। इसी तरह फनी वॉइसेस, जो मजाकिया हंसी मजाक की जो आवाजें निकालते हैं या नाम लेते हैं, इस तरह की हर एक बात पर उसकी हंसी फूट पड़ती थी। आई विल मेक श्योर, मैं ये पक्का करूंगी, क्या, कि आई नेवर लाफ, मैं कभी नहीं हंसूंगी, एट दिस अगेन, कि इन चीजों पर मैं कभी भी नहीं हंसूंगी। कौन डिसाइडेड, सुंदरी, सुंदरी ये निर्णय लेती लेती है। अब देखिए, पार्ट सेकंड में आता है एवरीवन लाफ्स। अब जब तो केवल सुंदरी हंस रही थी, वो पार्ट फर्स्ट था। अब देखो पार्ट सेकंड में एवरीवन लाफ्स, मीन हर हंस रहे हैं, हर कोई हंस रहा है। अब देखो ऐसा क्या हुआ कि सबकी हंसी छूट गई। अब देखो, नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में सुरेश मूव्ड, सुरेश चल जाता है बिहाइंड ए बुक केस, एक
बुकों की अलमारी के पीछे एंड और स्नीज्ड लेटिंग आउट ए डेलिकेट अच्छू राइट नेक्स्ट टू सुंदरी, और ठीक सुंदरी के आगे की बिल्कुल डेलिकेट मासूम सी छींक निकालता है अच्छी। अब देखिए, अब ये छींक सुनकर सुंदरी हैड ए स्ट्रॉन्ग अर्ज भी नहीं, इच्छा होना टू लाफ, कि सुंदरी की बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा हुई कि वो हंसे, बट परंतु सी वो स्केर्ड, वो डरती थी, रामदास सर वुड हियर, कि रामदास सर जो थे वहां वो सुन लेंगे। सो इसलिए सी ट्राइड टू कंट्रोल इट, कि उसने कोशिश की इसको नियंत्रण करने की, इसको दबाने की। द लाफ ट्राई टू गेट आउट विद ऑल इट्स माइट, ऑल इट्स माइट में पूरी ताकत से जो हंसी है वो कोशिश कर रही थी टू गेट आउट, बाहर निकलने की। समटाइम्स कभी लाइक स्मॉल स्वेक हिक, कि कभी कभी एक दबी हुई हंसी हिक की तरह निकलती थी। समटाइम्स कभी कभी एक शार्प ब्रेथ, एक बहुत तेजी से जैसे आवाज, सांस लेने की आवाज होती है ऐसे। एंड सम टाइम ए स्नोट, इसी तरह एक जैसे हम आवाज आती है कि हंसते हुए, एक इसी तरह जब वो आवाज आती है हंसी की, स्नोट भी एक इसी तरह की हंसी है। रामदास सर नोटिस्ड, रामदास जी सर जो थे उन्होंने ध्यान दिया, दिस इसकी इस तरफ, मतलब ये जो हो रहा था उसकी तरफ ध्यान दिया, एंड मार्च्ड, और बढ़े टुवर्ड सुंदरी, सुंदरी की तरफ एंग्रीली, गुस्से में, कि वो सुंदरी की तरफ गुस्से में आने लगे, बढ़ने लगे। द क्लास न्यू व्हाट वाज गोइंग टू हैपन, और पूरी क्लास न्यू मीन जानती थी कि क्या होने वाला था। जस्ट एज जैसे ही रामदास सर केम नियर, आए, नियर मीन नजदीक, द सेल्फ जो बुक सेल्फ थी, बुकों की अलमारी, वेर सुंदरी वो सिटिंग, जहाँ सुंदरी बैठी हुई थी, हिज फुट जो उनका पैर है, हिट द चेयर, पैर है जो चेयर से टकरा जाता है, हैंड ट्रिपल्ड, और वो स्लिप हो जाते हैं, लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। ही फेल, और गिर जाते फॉरवर्ड, आगे की तरफ। हिज लेग इन द एयर, और उनकी जो एक पैर है, लेग्स है, वो हवा में उठ जाती हैं। हिज लेग हिट द सेल्फ, और इस तरह जो उठी हुई पैर थे उनके, वो बुक सेल्फ से टकरा जाते हैं। एंड ऑल द बुक्स, और सारी जो बुक्स हैं स्वेड लेफ्ट राइट, इधर उधर गिर जाती हैं, एंड फेल राइट ऑन द टॉप ऑफ द हिम, और उनके ठीक ऊपर भी गिर जाती हैं। अब देखिए, द एंटायर क्लास, पूरी क्लास वो साइलेंट, चुप थी, एंड स्केर्ड, और डरी हुई थी। ये सब देख के कि रामदास सर गिर गए और बुक्स भी गिर गई, तब सब बच्चे चुप हो गए और डर गए। बट देन तभी दे हर्ड ए साउंड, हो, लेकिन तभी सब एक आवाज सुनते हैं, क्या, हो। द साउंड स्लोली ग्रू लाउडर, और धीरे धीरे, स्लोली मीन धीरे धीरे, जो साउंड थी, हंसी की जो आवाज थी, वो और बढ़ती, जोर से होती गई। हो, हा। एवरीवन लुक्ड अराउंड टू सी व्हाट इट वाज, सबने आसपास इधर उधर देखा कि ये क्या था। इट वाज रामदास सर लाफिंग, ये जो रामदास सर थे वो हंस रहे थे। सीइंग दिस, ये देखकर सुंदरी एंड हर क्लासमेट्स, और उसके जो सहपाठी थे, इरप्टेड, जोर से हंसने लगे, फूट पड़े, इन लाफ्टर, हंसी में, जोर से हंसने लगे। फॉरगेटिंग, भूल के, ऑल अबाउट हर लिस्ट, वो बिल्कुल अपनी लिस्ट के बारे में सब कुछ भूल गई। मीन्स उसने क्या लिस्ट बनाई थी कि इन चीजों बारे में, किन किन चीजों के पर नहीं हंसेगी, वो सब कुछ भूल कर और जोर से सब सहपाठियों के साथ हंसने लगी। अब हम एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करेंगे। लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स, आओ नए शब्द सीखें। लेट्स लर्न सम न्यू वर्ड्स एंड मेक न्यू सेंटेंसेस यूजिंग देम, कि आओ नए शब्द सीखें और उनसे नए सेंटेंस बनाएं। ट्रिप नाउन है, टू फॉल और स्टम्बल, लड़खड़ाना या गिरना। माई सिस्टर टोल्ड मी टू वॉक स्लोली, मेरी सिस्टर ने, बहन ने मुझे कहा कि धीरे चलो, अदरवाइज, या तो वरना तो, आई वुड ट्रिप, मैं लड़खड़ा जाऊंगी और गिर जाऊंगी। इसी तरह आगे देखते हैं हम कि अर्ज, और नाउन है, ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग टू डू समथिंग, कि तीव्र इच्छा होना किसी काम को कुछ करने की।
जैसे आई फेल्ट एन अर्ज टू ईट चॉकलेट, कि मेरी बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा हुई चॉकलेट खाने की। इरप्ट जो कि वर्ब है, इसका मतलब है टू ब्रस्ट आउट सडनली, अचानक से फूट पड़ना। अब देखिए सेंटेंस यूज है, द चिल्ड्रन इरप्टेड इन लाफ्टर, कि जो बच्चे थे वो हंसी से एकदम फूट पड़े। सप्रेस जो कि वर्ब है, इसका अर्थ है टू स्टॉप और कंट्रोल समथिंग, दबाना और किसी पर नियंत्रण करना। तो सी सप्रेस्ड ए स्माइल, कि उसने अपनी जो मुस्कुराहट थी उसको दबा लिया। नेक्स्ट है स्वेड जो कि एक वर्ब है, मूव बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे होना, हिलना। द ट्री, इस सेंटेंस यूज देखेंगे, द ट्री स्वेड इन द विंड, कि जो हवा में पेड़ इधर उधर आगे पीछे मीन्स हिल रहे थे, लहरा। नेक्स्ट देखेंगे लेट्स डू इट, आओ ये करें। फर्स्ट सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कि जो नीचे क्वेश्चन है उनके लिए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। फर्स्ट है व्हाई डिड सुंदरी लाफ इन क्लास, क्यों हंसती थी। ऑप्शन है सी हर्ड ए जोक, सी कुडंट कंट्रोल हर लाफ्टर, सी है हर फ्रेंड टिकल्ड हिम हर सॉरी द टीचर टोल्ड ए फनी स्टोरी। तो इसका सही आंसर आ जाए सी कुडंट कंट्रोल हर लाफ्टर। सेकंड, व्हाट डज स्प्रेस मीन इन द स्टोरी, कि स्टोरी में जो शब्द आया है स्प्रेस, उसका अर्थ क्या है। टू एनकरेज, टू स्टॉप और कंट्रोल, टू लाफ लाउडली, टू इग्नोर। तो इसका अर्थ है टू स्टॉप और कंट्रोल, मीन्स नियंत्रण करना या रोकना। हाउ डिड द क्लास रिएक्ट व्हेन रामदास सर ट्रिपल्ड, कि क्लास ने कैसे रिएक्ट किया जब रामदास सर जी लड़खड़ा गए। दे वर स्केर्ड, डर गए, दे लाफ्ड विद हिम, दे स्टेड साइलेंट, ऑल ऑफ द अबव, कि इनमें से सब हुआ। सब क्या होते हैं, सबसे पहले कि दे स्केयर, डर जाते हैं, उसके बाद वो साइलेंट हो जाते हैं, और उसके बाद सब दे लाफ्ड विद हिम, उनके साथ हंसने लग जाते हैं। फोर्थ है विच वर्ड इज ए सिनोनिम फॉर इरप्टेड, इरप्टेड जो है उसका अर्थ फूट पड़ना एक तरह से, इसका सिनोनिम मीन्स समानार्थी प्रायवाची शब्द क्या है। एक्सप्लोडेड, विस्पर्ड, डिसअपियर्ड और क्राइड। तो इसका सही आ जाए एक्सप्लोडेड। नेक्स्ट है व्हाट मेड रामदास सर लाफ, कि किस चीज ने रामदास सर को हंसाया। फर्स्ट ए है सुंदरीज लिस्ट, फॉलिंग एंड बुक्स टम्बलिंग, ए जोक और सुरेश स्नीज। तो इसका सही आ जाएगा फॉलिंग एंड बुक्स टम्बलिंग। नेक्स्ट देखते हैं हम, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जो स्टेटमेंट है, कथन है, वो सही, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अब देखिए फर्स्ट, सुंदरी मेड ए लिस्ट ऑफ थिंग्स शी फाउंड फनी, कि जिन जो चीजें उसको हंसाती थी उनकी सुंदरी ने लिस्ट बनाई। तो ये हो जाएगा क्या है, ये ट्रू। सेकंड आ जाएगा कि रामदास सर पुनिश सुंदरी फॉर लाफिंग, कि सुंदरी को रामदास सर ने दंड दिया। तो ये आ जाएगा फॉल्स। सुरेश नीज्ड इन द लाइब्रेरी, कि लाइब्रेरी में सुरेश ने छींक दिया। ये ट्रू, ये सही है, इसका मतलब ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स, कि जो रिक्त स्थान है उनको भरिए। ठीक है, फर्स्ट सुंदरी ट्राई टू स्टॉप लाफिंग बाय स्टफिंग ए इन हर माउथ, क्या डाला उसने अपने मुंह में, हैंकी, हंसी रोकने के लिए। सेकंड है द बुक स्वेड लेफ्ट एंड राइट बिफोर फॉलिंग, हिलती हैं बुक्स लेफ्ट और राइट, दाएं बाएं गिरने से पहले बुक्स क्या करती हैं, स्वेड, हिलती हैं। अब थर्ड देखिए, रामदास सर स्ट्रिप्ड ओवर ए सेल्फ, कि लड़खड़ा जाते कहा, एक सेल्फ के पास ऊपर। फोर्थ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कि जो क्वेश्चन है उनके आंसर दीजिए। व्हाट वाज सुंदरीज प्रॉब्लम, कि सुंदरी की समस्या क्या थी। अब देखिए आंसर है सुंदरीज प्रॉब्लम वाज दैट शी कुडंट कंट्रोल हर लाफ्टर, कि वो अपनी हंसी पर नियंत्रण नहीं कर सकती थी, ये उसकी समस्या थी। कुड यू लिस्ट द थिंग्स दैट मेड सुंदरी लाफ, क्या आप ऐसी लिस्ट बना सकते हैं कि जिसमें
जो चीजें सुंदरी को हंसाती थी उन चीजों की। तो देखिए कि सुंदरी फाउंड द फॉलोइंग थिंग्स फनी, जैसे स्नीज, टिकलिंग, जोक्स एंड फनी वॉइसेस। इस तरह की चीजें जो सुंदरी को हंसी दिलाती थी। थर्ड है, व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक यू लाफ, कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे आपको हंसी आती है। तो देखिए उनमें आ जाएगा फनी बुक्स हैं, गुड मूवीज, गुड मेम्स और फनी जोक्स। इस तरह की जो चीजें हैं इनसे सबको ये हंसी आ जाती है। अब देखिए सुंदरी गीगल्ड, फी, हे, इस तरह की मतलब दबी हुई हंसी हंसती है। कैन यू राइट द फनीएस्ट लाफ दैट यू हैवर हर्ड, कि आप भी कोई जो सबसे फनी हंसी जो आपको लगी हो, कभी सुनी हो, वो बता लिख सकते हैं। तो आ जाएगा चकल चकल, कि दबी हुई खिरखिर की हंसी से हंसना। फिफ्थ है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट ऑर्डर, अपने सही तरतीब से जचाना इन घटनाओं को, कि सबसे पहले कौन सी घटना घटी, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी। तो सबसे पहले आ जाएगा कि रामदास सर ट्रिप्स एंड फॉल्स, वो लड़खड़ाते हैं और गिर जाते हैं। फिर क्या होता है, सुंदरी लाफ्स इन द क्लास, फिर सुंदरी क्लास में हंसती है और द क्लास लाफ टुगेदर, और उसके बाद सब पूरी क्लास एक साथ हंसने लगती है। नेक्स्ट करते हैं सिक्स जो पार्ट है, सुंदरी लाइक द जोक्स विच हर फ्रेंड टोल्ड हर, कि जो सुंदरी के दोस्त उसको सुनाते थे जोक्स, वो उसको पसंद करती थी। डू यू नो एनी जोक, क्या आपको कोई जोक जानते हैं, लिस्ट देम डाउन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, कि वो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनकी लिस्ट भी बनानी है। तो फर्स्ट आ जाएगा, व्हाई डोंट एक्स टेल जोक्स, कि जो एग होते हैं वो जोक क्यों नहीं सुना सकते, अंडे क्यों, बिकॉज दे माइट क्रैक अप, क्योंकि वो टूट सकते हैं। अब देखिए सेकंड जोक, व्हाट डिड द बिग फ्लावर से टू द लिटिल फ्लावर, कि एक बड़ा फ्लावर छोटे से क्या कह सकता है, क्या कह सकता है, हाय बट। इसी तरह देखो, व्हाट डू यू कॉल ए बियर विद नो टीथ, कि एक जो बियर जिसके टीथ नहीं हो उनको क्या कह सकते हैं अपन, ए गमी बियर। तो इसी तरह आगे वाला पार्ट देखते हैं सेवंथ, सुंदरी हैड डिफरेंट लाव्स फॉर डिफरेंट occasions in the story, you would see the word sometimes tell you when Sundari giggled and gasped. There are some other words that denote time in the story. Can you find them? कि कुछ शब्द आए जो समय को बताते हैं, इंडिकेट करते हैं इस स्टोरी में, आप उनको ढूंढना है। तो आ जाएगा कि लास्ट वीक, एवरी डे, नाउ, बिफोर। ये शब्द जैसे लास्ट मीनिंग पिछले हफ्ते, एवरी डे मीनिंग प्रत्येक दिन, नाउ मीन्स अब, बिफोर मीनिंग पहले। ये शब्द समय के बारे में है सारे। नेक्स्ट आता है चैटर चैप्स। अब देखिए, सुंदरी लाफ ड्यूरिंग द क्लास, कि जो सुंदरी है क्लास में हंसती थी। दिस वॉज इम्पोलाइट टू द टीचर एंड हर क्लासमेट, ये सही सही तरीका नहीं था। राइट थिंग्स दैट वन शुड डू एंड शुड नॉट डू इन द क्लासरूम, आपको वो चीजें लिखनी है जो हमें क्लास में करनी चाहिए और जो क्लास में नहीं करनी चाहिए। तो एक तरफ डूज मीनिंग जो करनी चाहिए और डोंट मीनिंग जो नहीं करनी चाहिए। अब फर्स्ट है, लिसन टू द टीचर्स केयरफुली, कि क्या करना चाहिए, टीचरों की बातों को ध्यान से सुननी चाहिए। सेकेंड है, रेज योर हैंड बिफोर स्पीकिंग, बोलने से पहले अपने आपको आपको हाथ खड़ा करना चाहिए। कीप योर डेस्क नीट, अपने डेस्क को साफ रखना चाहिए। बी पोलाइट टू क्लासमेट, कि अपने सहपाठियों की तरफ विनम्र रहना चाहिए। फिनिश क्लास वर्क ऑन टाइम, समय से अपना गृह कार्य जो कक्षा कार्य कंप्लीट करना चाहिए। डोंट्स में आ जाएगा, डोंट लाफ लाउडली इन द क्लास, कि हमें क्लास में जोर से नहीं हंसना चाहिए। डोंट टॉक व्हेन टीचर टीचेस, जब टीचर पढ़ाएं तब बातचीत नहीं करनी चाहिए। डोंट थ्रो थिंग्स इन द क्लास, क्लास में कक्षा में चीजें नहीं फेंकनी चाहिए। डोंट यूज बैड वर्ड्स, गंदे शब्दों का यूज नहीं करना चाहिए। डोंट बी केयरलेस विद होमवर्क्स, होमवर्क के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है, ड्वेल म्यूरी लर्न लैंग्वेज, कि
लैंग्वेज लर्निंग का सेक्शन है कि इसमें भाषा संबंधित ज्ञान दिया जाता है। देखिए धवल, दिस वॉज ए फनी लेसन, एक बहुत मजेदार पार्ट था। आई लाइक डिफरेंट साउंड ऑफ लाफ्टर, कि मैंने हंसी की जो अलग अलग तरह की थी हंसी की आवाजें, वो मुझे पसंद आई। मयूरी, आर देयर मोर वर्ड्स दैट आर रिटन लाइक देयर साउंड्स, कि और भी शब्द हैं जो साउंड की तरह लिखे गए हैं, लिखते हैं। धवल, लेट मी थिंक, सोचने दो। मयूरी, करेक्ट। धवल, कैन बी वन सच वर्ड, आई ऑल्सो रिमेम्बर द वर्ड बज। धवल, ग्रेट, हाउ अबाउट क्लिक, कि क्लिक के बारे में आपका क्या विचार है, कैसे सोचते हो। धवल एंड मयूरी, कैन यू फाइंड मोर सच वर्ड एंड राइट देम हियर, कि मीन्स आवाजें किस, कोई भी व्यक्ति है या वस्तु किस तरह की आवाजें निकालने, वो आपको फाइंड आउट करना। जैसे वॉल क्लॉक है, कैसी आवाज आए, टिक टॉक की। काव है, वो कैसी आवाज निकालती, मुंह। डॉग है, कैसी आवाज निकालते हैं, बार्क की। लॉयन, रोर की। और जो ट्रेन होती है वो चक चक